आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी दुनिया में किन्हीं दो देशों के बीच में युद्ध होता है, उसको बाहर से कई सारे देश मॉनिटर करते रहते हैं। युद्ध से संबंधित सैटेलाइट इनपुट्स, न्यूज रिपोर्ट्स और अपडेट्स को लगातार कंपाइल किया जाता है और केस स्टडी की जाती है कि हमला करने वाले देश की सेना ने क्या रणनीति अपनाई थी। डिफेंस यानी कि रक्षा करने वाले देश की सेना ने कैसे जवाब दिया था, दोनों देशों के क्या बैटल प्लान और स्ट्रेटेजी रही और सेना के तीनों अंगों एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने आपस में कैसे कोऑर्डिनेट किया था। ये स्टडी किया जाता है कि किन टैक्टिक्स और नीतियों से किसी देश की सेना ने ज्यादा प्रभावशाली तरीके से मिलिट्री और कॉम्बैट ऑपरेशंस को अंजाम दिया, ताकि फ्यूचर में अगर हमें कोई युद्ध लड़ना पड़े तो हम वो गलतियां ना करें जो किसी न किसी देश द्वारा युद्ध में दोहराई गई हों और उनसे हार का सामना ना करना पड़े। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व हों या फिर ना हो, लेकिन एक युद्ध को बाकी कई सारे देश केस स्टडी के रूप में देखते हैं। आपको याद होगा जब नागोर्नो कराबाख में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अजरबैजान की तरफ से ड्रोन्स की सफलता देखने के बाद दुनिया के हर एक देश ने अपने ड्रोन प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर डाल दिया था। कई देशों ने फाइटर जेट्स के साथ साथ अलग अलग तरह के कॉम्बैट ड्रोन्स परचेज करना शुरू कर दिया था, जिनमें से एक भारत भी है। ठीक उसी तरह भारत के भी कई सारे एक्सपर्ट्स रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध में वहां पर ग्राउंड के ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स चल रही हैं उनके ऊपर लगातार नजर बनाए बैठे हैं और इस युद्ध से वो कोई ना कोई इनपुट तो जरूर लेंगे। हालांकि ऐसी चीजें पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं की जाती हैं। भारत के आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे से भी एक इवेंट के दौरान यही पूछा गया कि रशिया यूक्रेन युद्ध से भारत को क्या सीख लेनी चाहिए, जिसके बाद उन्होंने इसके ऊपर अपनी राय रखी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूक्रेन रशिया युद्ध के ऊपर बात करते हुए भारत के आर्मी चीफ एम नरवणे ने कहा कि भारत को फ्यूचर वॉर्स की प्रिपरेशन इंडिजीनियस वेपन्स के साथ करनी चाहिए। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि रशिया यूक्रेन युद्ध से एक मुख्य बात ये सीखने को मिली है कि भारत को स्वदेशी वेपन सिस्टम यानी कि वो हथियार जिसे भारत खुद ही मैन्युफैक्चर करता है, हमें उनके साथ भविष्य में युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी विदेशों से खरीदे गए हथियारों के ऊपर ज्यादा निर्भरता नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो हम कदम उठा रहे हैं उनको बहुत ही अर्जेंट तरीके से तेज करना चाहिए, ताकि भविष्य के युद्ध हम अपने हथियारों से लड़ें। आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने आगे ये भी कहा कि यूक्रेन रशिया युद्ध से हमें ये भी सीखने को मिला है कि युद्ध कभी भी किसी भी समय हो सकते हैं और देश को उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी चीज के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। एप्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज ये सब हमें अपने स्वदेशी इस्तेमाल करने चाहिए। आर्मी चीफ इस तरफ इशारा कर रहे थे कि भारत को न सिर्फ डिफेंस बल्कि हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमला करने के बाद हाल ही में कई सारी वेस्टर्न देशों की कंपनीज ने रशिया के अंदर अचानक से अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं, जिसके कारण रशिया के अंदर आम जनजीवन तो काफी ज्यादा प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन आर्थिक तौर के ऊपर भी रशिया को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ रहा है। शायद इसलिए ही आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने हर एक फील्ड में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर जोर दिया है। खैर, आपको क्या लगता है कि यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए जिस तरह से अमेरिका और वेस्ट ने रशिया के ऊपर प्रतिबंध थोपे हैं, अगर कल को भारत पीओके लेने के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमला करे तो क्या इसी तरह भारत के ऊपर भी इतने कड़े प्रतिबंध थोपे जाएंगे? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।